नाजरीन आदाब A1 टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, कोरोना की दूसरी लहर ने एक बड़ा खैर बर्पा कर दिया है। ऐसे में ना मरकज़ी हुकूमत ने कोई तैयारी की थी, ना रियासती हुकूमत ने कोई तैयारी की थी कि दूसरी लहर के वक्त आवाम को किस तरह मेडिकल सहूलियत दी जाए और उन्हें किस तरह बचाया जाए। दोनों हुकूमतों की लापरवाही का खमियाजा आज आवाम को भुगतना पड़ रहा है। आज आवाम हैरान और परेशान है। कई लोग बीमार पड़ रहे हैं, कई अफराद को मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है। आज अगर कोई शख्स कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि उस पर कोई क़यामत टूट पड़ी है। वो इस फिक्र में लग जाता है कि वो अपना इलाज कहाँ और कैसे कराएं। अगर वो प्राइवेट अस्पताल का रुख करता है तो तकरीबन 1.5 लाख से 2.5 लाख, 3-4 लाख, 5 लाख रुपए तक भी उसका खर्च आ सकता है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली का इंसान या फिर एक गरीब इंसान इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर वो रिम्स या ओपेक की तरफ रुख करता है तो फिर उसके जहन में ये खदशात लाख होते हैं कि वहाँ से वो बचकर ज़िंदा आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि अवाम में एक गलत अफवाह भी गश्त करने लगी है कि रिम्स अस्पताल में इंजेक्शन देकर मौत के घाट उतारा जा रहा है, जबकि ये महज अफवाह है। कोई डॉक्टर इतना बेरहम नहीं हो सकता कि एक अच्छे भले इंसान को जहर का इंजेक्शन देकर हलाक कर दे। ये अफवाहों की वजह से भी लोग रिम्स अस्पताल को, ओपेक अस्पताल को जाने से डर रहे हैं। इसके अलावा शरह अमवात का हम अगर जायज़ा लें तो प्राइवेट अस्पतालों में जितने लोग मर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग रिम्स और ओपेक में मर रहे हैं। इस वजह से भी एक कोविड पेशेंट वहां पर जाने से कतरा रहा है और हैबत खा रहा है। कई लोगों का हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल हुआ। इसकी वजह भी यही है कि सरकारी अस्पतालों में इलाज की सहूलियात बराबर नहीं है और सरकारी अस्पताल बदउनवानियों का अड्डा बन चुके हैं। साथ ही साथ वहाँ पर बद इंतज़ामी हद से ज़्यादा बढ़ी हुई है। इसकी एक मिसाल शहर के ओपेक के कोविड सेंटर में देखने में आई। यहाँ पर आईसीयू वार्ड के लिए एसी तो है, मगर एसी काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट के घर वालों को अपने घर का टेबल फ़ैन लाकर लगाना पड़ा। इसके अलावा जगह जगह अस्पताल में कचरा पड़ा हुआ है, जिससे गंदी बदबू अस्पताल के माहौल में पैदा हो गई है। वार्डों में कदम रखना इस बदबू की वजह से मुश्किल हो गया है। यहाँ वहाँ खून के ख़तरे पड़े हुए हैं। इसके अलावा पेशेंटों की इतनी तादाद है कि बाद लोगों को लान में रखा गया है, दालान में ही वो सो रहे हैं। इसके अलावा और भी कई ऐसी बदउनवानियाँ देखी गई, कई ऐसी बदइंतज़ामी देखी गई। हाल ही में एक मरीज़ को खाली सिलेंडर लगाकर बहलाने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसकी हालत गैर हो गई। एक ऐसा पेशेंट था जिसको ऑक्सीजन पे रखा गया था, उसे दूसरे अस्पताल शिफ्ट करने के लिए की कोशिश की जा रही थी और जब उसकी ऑक्सीजन ख़त्म हुई तो दूसरा सिलेंडर उसे लगाया गया, जबकि वो दूसरे सिलेंडर में ऑक्सीजन ही नहीं थी, जिसकी वजह से वो तड़पने लगा और फ़ौरन उसे एम्बुलेंस में सवार किया गया। तो इस तरह की बदइंतज़ामी की कई मिसालें यहाँ पर देखने में आ रही हैं। एक और मिसाल ये सामने आई कि 4 दिन कबल खून का मायना डॉक्टर ने लिख कर दिया, इसकी रकम जमा करके रसीद भी हासिल की गई, लेकिन 4 दिन गुजर जाने के बावजूद आज तक भी उस मरीज़ के खून के टेस्ट का नंबर नहीं आया। वो अभी तक अपना खून का सैंपल देकर मायना नहीं करा सका। रात के वक्त का आलम ही ना पूछिए। रात के वक्त यहाँ पर अजब हू का समा होता है, लाइट अलग चली जाती है। अगर रात के वक्त कोई पेशेंट को भर्ती करने के लिए लाए तो ना अमला होता है, ना स्टाफ होता है। स्टाफ की कमी पहले ही से यहाँ पर खल रही है। रात के वक्त तो और स्टाफ कम हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट के घर वाले परेशान होकर इधर उधर के चक्कर काटने लगते हैं। यही वजह है कि आवाम रिम्स अस्पताल और ओपेक अस्पताल को जाने से डर रही है, जहाँ पर इलाज मुफ्त किया जा रहा है। बस थोड़ा बहुत मामूली से अखराजात आते हैं जो एक मिडिल क्लास आदमी या फिर एक गरीब आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है। अगर वो गरीब आदमी या मिडिल क्लास आदमी चाहकर भी प्राइवेट अस्पताल को नहीं जा सकता, इसकी वजह यह है कि एक दिन का बेड का किराया तकरीबन 10, 20, 25, 30 हज़ार रुपये तक है। कम से कम मरीज़ को 10 दिन, 14 दिन, 15 दिन अस्पताल में रहना पड़ता है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बिल 2 लाख से ज़ायद आएगी, जो एक मिडिल क्लास आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। महंगे अस्पताल में पैसों की वजह से एक मिडिल क्लास आदमी जा नहीं सकता। दूसरी तरफ सरकारी अस्पताल में इस कदर बदइंतज़ामी और यहाँ की बदउनवानी
ऐसी बढ़ी हुई है, तो फिर ये गरीब अफराद और मिडिल क्लास अफराद अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाए तो जाए कहाँ।